नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। 30 जनवरी करीब है और गांधी जी पर लिखी गई एक विशिष्ट पुस्तक गांधी कथा में जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं मैं उनके साथ उपस्थित हूँ। गांधी कथा की यह दूसरी कड़ी है। रचनाकार हैं अरविंद मोहन। अरविंद मोहन जाने माने पत्रकार, लेखक और अनुवादक हैं। 4 दशक से अधिक समय तक उन्होंने पत्रकारिता में बिताया। गांधीवादी जीवन दर्शन पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर उनके काम को पूरे देश में जाना गया। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन प्रसंगों को कथा के रूप में, किस्सागोई के शक्ल में प्रस्तुत करती है पाठकों के सामने, लेकिन इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं, जो घटनाएं दी गई हैं, वे पूरी तरह से प्रामाणिक हैं और ऐसी घटनाएं, ऐसे तथ्य, ऐसे लोग गांधी जी के जीवन में आए थे। गांधी कथा का जो ये दूसरा भाग है, इसके बारे में लेखक अरविंद मोहन का कहना है कि इस भाग को तैयार करने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें उन लोगों के किस्से हैं जिनको बारे में ज़्यादातर भारतीय समाज नहीं जानता है। गांधी जी के जो अनाम सिपाही थे, ऐसे सिपाही जिन्हें नायक या नायकत्व की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों के पीछे अपनी कुर्बानी दे दी थी, अपना समय दिया था, अपने देश को छोड़कर तक चले आए थे। जो विदेशी लोग थे वो ऐसे लोग जो पढ़ाई और खेती बाड़ी छोड़कर आए थे, ऐसे लोग जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों को छोड़कर आए थे, ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी कंपनियों की नौकरियां छोड़ दी थी। और लेखक का कहना है कि गांधी जी इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली थे कि उनके जीवन में तमाम ऐसे लोग आए जो अपने अपने क्षेत्रों में कहीं कुछ भी हो सकते थे, लेकिन जिन्होंने गांधी के आदर्शों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। जिन लोगों का जिक्र उन्होंने किया है वह नाम बहुत बड़ा है, बड़ी लंबी सूची है, लेकिन इस खंड में उन्होंने यह कोशिश की है कि उन लोगों के जीवन की घटनाओं से अधिक ऐसे लोगों का परिचय पाठकों के सामने रखा जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि वे लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। जैसे पहला जो भाग है वह विनोबा भावे के बारे में है। भाग मच्छिंदर गोरख है। गोरख ने मच्छिंदर को हराया, उसकी तर्ज पर इन्होंने लिखा है भाग मच्छिंदर गोरख आया। गुरु गोरखनाथ का एक नारा था। अरविंद मोहन जी ने गोरख ने मच्छिंदर को हराया यह शीर्षक से उन्होंने लिखा, और इसमें उन्होंने विनोबा भावे के जीवन के बारे में, जो उनका शास्त्रार्थ था तमाम विषयों को लेके, जैसे भोजन के संबंध में, गीता पर लेके, परिग्रह पे लेके, उन सारी बातों को बहुत विस्तार से रखा है। इसके अलावा नरहरि पारिख पर है। कस्तूरबा किस तरह से गांधी के जीवन को प्रभावित करती रही उनके बारे में है। गांधी जी के जो वैचारिक उत्तराधिकारी की बात बार बार चलती है कि उनका वैचारिक उत्तराधिकारी कौन था, उसकी बात उन्होंने की है। और किशोर लाल मस्रोवाला का जिक्र किया है, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है कि वो गुजराती व्यवसायी परिवार से आते थे और उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी। किस तरह से उन्होंने अपने को गांधी जी के लिए समर्पित किया। इसी तरह से गांधी का 5वां बेटा जमनालाल बजाज किस तरह से राय बहादुर की उपाधि लेने वाला व्यक्ति किस तरह से गांधी जी के रंग ढंग में बदल गया, उनकी बात है। इसी तरह से शंकर लाल बैंकर जो है किस तरह से खादी वाले बन गए और किस तरह से चरखा संघ की स्थापना हुई, तो वे गांधी जी के साथ उनके मंत्री के रूप में काम करते रहे। इसके अलावा
एंड्रयूज़ की बात है, जो गांधी जी की टोली के एक बहुत ही पढ़े लिखे सदस्य थे, और दक्षिण अफ्रीका से जब चार्ल्स एंड्रयूज़ गांधी जी के बारे में सुने थे, दक्षिण अफ्रीका में उनके कामों के बारे में, तब से उन्होंने गांधी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। इस पुस्तक में हरमन केलनबाख की भी बात है, जो गांधी जी के ऐसे मित्र थे जिनके साथ गांधी जी का बहुत सारा समय कटा। हेनरी पोलाक की भी बात हुई है। गांधी जी की जो पहली सहायिका थी श्लेसिन, उनकी बात हुई है। मित्र जो गांधी जी के थे पादरी डोक, उनकी बात हुई है। इसके अलावा जो गांधी जी के जो सत्याग्रही आचार्य कृपलानी की बात यहाँ पे हुई है, और आचार्य कृपलानी जी के साथ साथ पुंडलिक कातगडे की बात हुई है, जो किस तरह से गांधी जी के साथ अपना हाथ बटाते रहे। इसके अलावा छोटेलाल जैन की बात हुई है, जो गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में थे। गांधी जी के जीवन में जो गोरी महिलाएं आई थी उनकी बात है। सुरेंद्र जी की बात है। गांधी का रंग और गोरी महिलाएं इस अध्याय का नाम है। राजकुमार शुक्ल की बात भी यह पुस्तक बताती है, जो चंपारण सत्याग्रह में किस तरह से नीलाहा किसानों के खिलाफ गांधी जी को लेकर गए थे। वहाँ प्रजापति मिश्र से किस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी। मिठू बेन पेटिट कौन थी, किस तरह से वो सबकी माई बन गई थी। बुनियादी तालीम वाली माँ और बाबा कौन थे, यानी आशा देवी के बारे में इस पुस्तक में भी बताया गया है। इसके अलावा मजदूर आंदोलन की जो माँ थी डॉक्टर इरुलकर के संपर्क में आने से जिन्होंने अनसुईया बेन जो बन गई, उनकी बात है। किस तरह से प्लेग में उन्होंने अपनी प्लेग को हराने में अपनी भूमिका दी। ठक्कर बापा किस तरह से हरिजन सेवक बने। बंगाल के गांधी सतीश बाबा कैसे बने। स्वच्छता अभियान में नारायण रतन मलकानी, नौरोजी बहनोई, गांधी जी के सबसे पक्के दोस्त डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता। बहुत छोटी छोटी कहानियों में अरविंद मोहन ने गांधी जी के जीवन में आए हुए तमाम लोगों की बात कह दी है। यहाँ तक कि नारायण भाई देसाई तक वह आते हैं। मीराबेन भी इसके अंदर हैं, दुर्गाबाई देशमुख भी इसके अंदर हैं, मृदुल्ला साराभाई भी हैं, सुशीला नैयर हैं। गांधी जी के जीवन में जो भी कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन को बदल डाला और जो समाज के महत्वपूर्ण लोग थे, उनके बारे में अरविंद मोहन ने इस पुस्तक में कथा की शक्ल में बताने की कोशिश की है। महात्मा गांधी के जीवन, उनके दर्शन, उनके उपदेशों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। गांधी को गाली देना बहुत सहज है, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना उतना ही कठिन है। और गांधी के बारे में कोई भी बात कहने से पहले उनको और उनके जीवन में आए हुए लोगों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किताबें पढ़िए, अपने को ज्ञानवान बनाइए और उन तथ्यों को जानिए जो सोशल मीडिया से परे आपको सही बात बताती हैं। गांधी कथा गोरख से हारे मच्छिंदर के प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन। यह गांधी अध्ययन और इतिहास श्रृंखला की पुस्तक है। इस पुस्तक में 182 पृष्ठ हैं और मूल्य है 225 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। किसी विशेष अवसर पर मैं किसी खास पुस्तक के साथ उपस्थित होता हूँ। 30 जनवरी करीब है, इसलिए मैं गांधी श्रृंखला की पुस्तक के साथ हूँ। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।